नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कहानियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अब मुझे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा एपिसोड हमने कर भी लिए। आप सभी का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन प्यार उतना नहीं मिल रहा है, उस कदर नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे कहानी पर आते हैं। आज की जो कहानी है वो कहानी 5 नवंबर 2023 की है। एक परिवार रहा करता था। एक परिवार में एक पति पत्नी थे और एक उसका बेटा था। बेटा धीरे धीरे जैसे ही बड़ा हुआ, उसे पढ़ा लिखा कर उसे उस काबिल बना दिया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बेटे की शादी की उम्र होती है, शादी उसकी कर दी जाती है। शादी जो होती है वो काजल नाम की एक बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही हसीन लड़की से। और जो लड़का होता है उत्तम, वो उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन उसे काजल नाम की जो लड़की मिलती है वो बेहद ही खूबसूरत थी, जिससे उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। काजल और उत्तम के बीच प्यार बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये लोग जो है बेहद ही गरीब थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो काजल और उत्तम के बीच प्यार ज़्यादा था और प्यार ऐसे ही चल रहा था। उत्तम जो है वो गांव में ही कुछ काम वगैरह करता और फैमिली को चलाता। लेकिन अब उत्तम और काजल को एक बेटा नसीब हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। अब बेटा जैसे ही पैदा हुआ तो उसके बाद जिम्मेवारी जो है और भी बढ़ गई। जिम्मेवारी जैसे ही बढ़ी तो काजल ने उत्तम से कहा कि अब कितने दिन तक आप गांव में नौकरी करोगे और इससे कुछ ज़्यादा भला होने वाला नहीं है, तो आप बाहर चले जाओ और बाहर में ही काम करना। तो उत्तम जो है वो अपने एक दोस्त था उसका, बाहर में रहा करता था, उससे उसने संपर्क किया। मनोज नाम का उसका दोस्त था। मनोज से उत्तम ने संपर्क किया और संपर्क जैसे ही हुआ उसने बताया कि मुझे भी एक काम लगा दो, नौकरी पे लगा दो, क्योंकि उत्तम जो वो पढ़ा लिखा था। तो मनोज उसके काम के जुगाड़ में लग जाता है। मनोज को जैसे ही काम मिलता है उत्तम को फ़ोन करता है। उत्तम जो वो चला आता है। रजौरी गार्डन एक जगह का नाम था, वहीं पर उसकी नौकरी लगती है एक कंपनी में। उत्तम जो वो नौकरी करने लगता है। शुरू शुरू में उसकी सैलरी जो वो कम थी, करीब 18 या 19 हज़ार रुपये रही होगी। तो उत्तम जो वो काम किया करता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो उत्तम काजल से जब भी बात करती, यानी अपनी पत्नी से बात करती, तो उसका मन भी नहीं लगा करता था, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रहा था और उसकी पत्नी जो अब अकेली थी, उसका बेटा भी था। तो उत्तम घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी काजल और जो उसका बेटा था जिसका नाम शुभम था, शुभम को लेकर के वो वहीं चला जाता है जहाँ पे वो काम किया करता था। उसी कमरे में वो रहने लगता है, उसी बिल्डिंग में। अब उस बिल्डिंग में जैसे ही वो रहने लगा, कुछ दिन बीते, उसके बाद काजल जो है वो कहती है उत्तम से कि तुम अकेले कब तक काम करोगे, मुझे भी कोई काम पे लगा दो और मैं भी काम करूँगी, साथ मिलकर दोनों काम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन उत्तम समझदार था, उसने कहा कि तुम घर पे ही रहो, कमरे पे ही रहो, मैं काम कर रहा हूँ, यही काफ़ी है। अब दिन ऐसे ही बीतने लगा। तो जो उत्तम का दोस्त था मनोज, जिसने उसे काम पे लगाया था, वो कभी कभी घर आया जाया करता था। घर जैसे ही आता तो मनोज जो है वो काजल पे उसकी नज़र होती। काजल क्योंकि इतनी खूबसूरत और इतनी हॉट लड़की थी, उसे देखकर उसका जो है वो मन मचल जाता था। तो इसलिए वो बार बार मनोज जो है वो काजल के घर आया करता था। उत्तम जब होता तब भी वो आता, उत्तम नहीं होता तब भी वो आता, क्योंकि वो इस तलाश में था कि काजल के साथ कब वो संभोग करे, कब उसके जिस्म के साथ खेले, और यही वो चाहता था। अब धीरे धीरे मनोज और काजल के बीच जो वो दोस्ती बढ़ती गई। काजल ने अपना नंबर भी दिया, नंबर पे बातचीत होने लगी। नंबर पे बातचीत जैसे ही हुई, उसके बाद मामला इस हद तक पहुंचा कि उत्तम जो है वो काजल के घर आता और दिन दिन भर उसके साथ रहता, उसके साथ संबंध बनाता, और फिर उत्तम के घर आने से पहले वो चला जाता। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगा। काजल जो है मनोज पर फिदा हो गई। दोनों एक दूसरे में जो है जब भी मन करता तब उसके साथ वो बुला लेती और उसके साथ संभोग करती। अब कुछ दिन बीतते हैं, जैसे करीब 1 साल बीतता है। उसके बाद से जो उत्तम है, जो काम पर से हर रोज़ जो है वो शाम को करीब 8 बजे के बाद आया करता था। तो एक दिन उत्तम जो है वो काम से सवेरे आ जाता है, करीब 5 बजे के वक्त में वो आ जाता है घर। घर जैसे ही आता है, घर में पहुंचता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है
तो वो जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी और मनोज जो उसका दोस्त था, दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये देखकर उत्तम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है, बेल्ट निकालता है, बाकी लाठी डंडों से खूब पिटाई करता है। ये सब देखकर जो उसका पड़ोसी था मनोज, उसका दोस्त, वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो निकला, अब काजल और उत्तम के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुई। लड़ाई झगड़ा जैसे ही ख़त्म हुआ रात को, क्योंकि उत्तम ने काफ़ी समझाया काजल को, लेकिन काजल उस वक्त तो समझ गई, लेकिन उसने आगे जो किया उसे सुनकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। क्योंकि उत्तम ने काजल को बहुत पीटा था और काजल जो वो बहुत गुस्सा थी। अब काजल ने जब खाना का टाइम आया, खाना वगैरह जब दिया गया, तो काजल ने चुपके से उत्तम के खाने में नशे की गोलियां दे दी। नशे की गोलियां जैसे ही उत्तम ने खाई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद में चला गया और यूँ समझो कि बेहोश हो गया। अब काजल जो है वो मनोज को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए, अगर हो सकता है पति जो है मेरी जान भी ले लेता, तो तुम अकेले छोड़कर चले गए, क्या यही प्यार है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे जो है वो अपना सको और जो मेरा पति है उसको रास्ते से हटा सको? तुम जो है वो मर्द के नाम पर एक धब्बा हो। जैसे ही ये मनोज सुनता है, तो मनोज जब मर्दानगी पे सवाल आता है तो मनोज जो है वो तुरंत काजल को बोलता है, बोलो क्या करना है। तो काजल जो हो, क्योंकि प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी, तो मनोज को कहती है कि तुम अभी घर आओ और घर में आने के बाद मेरे पति को रास्ते से हटाओ। मनोज वैसे ही, क्योंकि पड़ोस में ही रहा करता था, वो आता है काजल के घर करीब रात के 12-1 बजे और उत्तम को ये दोनों मिलकर जो है खूब मारते पीटते हैं और मारने पीटने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या जैसे ही हो जाती है, अब ये लोग लाश को कैसे ठिकाने लगाए, तो ये दोनों मिलकर जो है एक रस्सी लेते हैं और रस्सी से उत्तम के गले में फंदा डालते हैं। फंदा डालकर पंखे से लटका देते हैं। पंखा से जैसे ही लटकता है, उसके बाद ये जो मनोज है वहाँ से निकल जाता है। पत्नी रात भर इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही सुबह होती है, पत्नी जो है वो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलती है और बाहर जैसे ही निकलती है तो जो मकान मालिक है वो भी उसकी आवाज़ सुनता है। काजल जो है उस मकान मालिक के पास पहुंचती है। मकान मालिक के पास जैसे ही पहुंचती है, उसका नाम मदन लाल था। मदन लाल को बोलती है कि मेरा पति जो है वो फंदे से झूल गया है, जल्दी चलिए, अगर आप टाइम पे चलेंगे तो हो सकता है कि उनकी जान बच जाए। अब वो मदन लाल भी जो वो दौड़े दौड़े आता है कमरे में। जैसे ही एंटर करता है, उसके नब्ज़ टटोलता है। नब्ज़ टटोलने के बाद उसे पता लगता है कि इसकी जान जो वो जा चुकी है। जैसे ही पता चलता है कि उसकी उत्तम की जो जान चली गई है, अब आसपास के लोग भी जो वो आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काजल जो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सुनकर मनोज भी आता है, क्योंकि पड़ोस में ही रहा करता था। जैसे ही मनोज आता है, उसके बाद जो मदन लाल है वो कहते हैं कि पुलिस को फ़ोन करो, लेकिन मनोज और काजल जो मना करती है। मनोज कहता है कि अब पुलिस को बताने की क्या ज़रूरत है, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन मदन लाल क्योंकि मकान मालिक था और उसके मकान में, उसके कमरे में एक मौत हुई थी, तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। लेकिन मदन लाल नहीं सुनता है और पुलिस को सीधे फ़ोन कर देता है। पुलिस जब मौके पर आती है, तफ्तीश करती है, उस लाश को जब वहाँ से उतारती है, उतारने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही लाश गई होती है, तब पुलिस का जो पहला काम होता है वो जो मर्डर हुआ है उसकी जांच करना। अब जांच जब तक नहीं होगी, क्योंकि ये आत्महत्या है या फिर क्या है, ये सारी चीज़ें सुलझना ज़रूरी है। पुलिस उधर जो है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का आने का इंतज़ार कर रही थी और इधर ये भी छानबीन कर रही थी कि जो उत्तम है, इसने आत्महत्या की है या फिर इसको मारा गया है, क्योंकि शक की सुई जो है वो मनोज के ऊपर भी जा रही थी, क्योंकि मनोज जो है वो लाश को उतारना चाह रहा था और पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए। अब ये सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो ये कि जो उत्तम है यानी काजल का पति, वो खुद खुशी नहीं की उसने, बल्कि उसको जो है मारा गया है और गला दबाकर उसको मारा गया है। जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, उसके बाद से काजल पर जो है शक की सुई घूमती है। काजल को बुलाया जाता है। काजल जैसे ही आती है, उसके बाद पूछताछ की जाती है, लेकिन काजल जो वो अपना ज़बान खोलती ही नहीं है। वो कहने को तैयार नहीं कि आखिर इसने मर्डर किया है या फिर
खुदकुशी है ये। अब जब पुलिस जो है वो अपने तरीके से पूछती है तो काजल जो वो ये सारा राज उगल देती है। काजल का जो कहना था वो ये कि जो मेरा पति है मैं उसे पसंद नहीं करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था उसके साथ रहना, और ये जो पति का दोस्त है मनोज, मैं उससे प्यार करती थी और उसी के साथ संबंध बना रही थी। और संबंध बनाते मेरे पति ने उस दिन ऑफिस से सवेरे आ गया और सवेरे आने के बाद उसने हम दोनों को देख लिया, जिसके बाद उत्तम ने उसके पति ने जो है उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसके बाद गुस्से में आकर काजल ने अपने बॉयफ्रेंड मनोज को फ़ोन किया और मनोज के जैसे ही फ़ोन किया उसका गला दबाकर उसको मारा गया और फंदे से लटका दिया गया, ताकि जो शक की सुई है वो हम दोनों पर न जाए और ये जो मर्डर है इसको आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। तो ये थी एक पत्नी की कहानी जो अपने पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड पर फिदा थी और इसने क्राइम ही ऐसा किया कि अपने पति की जो है वो जान ले ली। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ भी बहुत सारी है इस दुनिया के अंदर। कभी ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो पति ही गलत हो, कई बार पत्नियाँ गलत होती है, कई बार लड़कियाँ गलत होती है, कई बार महिलाएं गलत होती हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो सुनाने का मकसद आप सभी को जागरूक करना था, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। बाकी इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।